रहीम। अभी खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मेरी मुलाकात हुई। हमारी कोर्ट हेयरिंग के बाद मुलाकात हुई है। जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला है और केसेस के हवाले से अभी ब्रीफिंग सलमान सफदर साहब देंगे। जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि कौम वाकई जो है ना जमहूरियत के साथ खड़ी हुई और नज़रिए के साथ खड़ी हुई, और जिस तरह से खान साहब ने गुलामी नामंजूर का नारा दिया था वो नारा अमली तौर पे उसे अमली जामा इस कौम ने पहनाया। जिस तरह से औरतें निकली, बुजुर्ग हमारे निकले और शहरी, तमाम शहरी निकले वोट, और जिस तरह से जिस अंदाज में वोट कास्ट किया गया पीटीआई की फेवर में वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये 1970 वाले इलेक्शन की भी उसको क्रॉस कर गया है, और इस पे उन्होंने बार बार रिपीटेडली मुबारकबाद कौम को पेश की। और जिस तरह का मैंडेट पीटीआई को दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला पीटीआई मरकज़ में, केपीके में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। और खान साहब ने और बहुत उसमें ड्यूटीज़ भी असाइन की है कुछ लोगों को। वो ड्यूटीज़ जो केपीके पंजाब के हवाले से हैं वो डायरेक्टली उनको बताई जाएंगी, इसलिए अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात खान साहब ने की आज की, उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े प्राइम इदारे से अपील की कि खुदारा अब जो कुछ पहले हो गया। ये देखें, कौम ने मैंडेट एक दिया है, वो मैंडेट रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हर तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए। कौम के मैंडेट के साथ जो 9 फरवरी के बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, क्योंकि ये कौम को फर्दर एलिनेट कर देगा, कौम में इदारे और कौम के दरमियान दूरियां पैदा करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन हलकों में रातों रात 9 मई से रिजल्ट बदले गए हैं और बदले जा रहे हैं, खान साहब की उन हलकों की आवाम से और कैंडिडेट से पुरजोर अपील है कि कल दोपहर को वो निकलें और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। वो थ्रू आउट पाकिस्तान उन हलकों में जहां जहां ये धांधली के वाकयात रूनुमा हुए हैं, और इन पे भरपूर तरह से जो है ना इसका इजहार किया जाएगा और अदालती तरह से भी फॉलो अप किया जाएगा। और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होएगा, क्योंकि खान साहब की तारीख रही है, हमेशा से पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं। हमने धरना दिया, पुरअमन रहा, और अब भी ये पुरअमन होएगा। क्योंकि देखें, जमहूरी अमल में वोट की ही रिस्पेक्ट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो अवाम क्या करेंगी? अवाम के बाद वाहिद रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का है, और तहरीक इंसाफ वो रास्ता अडॉप्ट करेगी। साथ ही साथ खान साहब ने जिक्र किया अपने जो हमारा माशी बुरान से गुजर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि देखें, ज़मीन बोस हो चुकी है हमारी इकॉनमी। कल स्टॉक एक्सचेंज फिर से 1200 इंडेक्स लूज किया। ये क्राइसिस हम घुटने लग चुके हैं। इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें किसी तरह से, हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। तो इस चीज़ पे हमें बड़ा ही बखूबी गौर करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो पाकिस्तान के लिए इररिपेरेबल डैमेज होने जा रहा है। तो खुदारा इस चीज़ पे तमाम लोग गौर करें, गौर व फिक्र करें और पाकिस्तान को उस तरफ ना लेके जाएं। साथ ही साथ इस अमल में देखें, हमने एक शख्स को बिठाने के लिए अपने तमाम इदारों को कमज़ोर कर दिया है, चाहे वो नैब हो, चाहे एफआई हो। पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया, अगेंस्ट देयर विल इस्तेमाल किया। पुलिस से वो काम कराए गए वो शायद जो वो नहीं करना चाहते थे। प्री पोल रिगिंग इस हद तक की गई जो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं आई, मगर वो उस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ है, इदारों का नुकसान हुआ है। इदारे निहायत ही कमज़ोर हो गए हैं, आज उस पोजीशन पे खड़े हैं कि उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए हमें इमरान खान जैसी क़यादत की ज़रूरत है। लास्टली, इमरान खान साहब ने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात बड़ी तफसीली की। उन्होंने कहा इसके लिए अब देखें, नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें कि 2008 में गए, 2018 में गए, 99 में गए, ये गवर्नमेंट्स को बैंकरप्ट करके गए। आप 16 महीने की परफॉर्मेंस देख लें, आपकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट की रही, उसमें क्या इस कौम का हशर नशर हुआ है। तो खुदारा अब उस चीज़ को रिपीट ना करें। अब ये मिक्स अचार के साथ नहीं हुकूमत चल सकती। जिस गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करें। एक 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है कि 50 सीटें अभी आई नहीं? आप इंडिपेंडेंस की जो लेबल कर रहे हैं पीटीआई के उससे डबल उस वक्त नंबर है, मगर उसका आप मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं करते, आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते। आपकी टिकटें दोहा की कटी हुई 65 टिकटें ऑन रिकॉर्ड है इत्तेहाद एयरलाइन की, ठीक है। तो अचानक ये क्या इतना बड़ा शिफ्ट आया है? तो इन सारी चीज़ों को देखने वाला है। पीटीआई का मैंडेट हर तरह से रिस्पेक्ट करें और हमें एक बड़े क्राइसिस से बचाएं। शुक्रिया। जी, आज एक सवाल ये बताइएगा, कल मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है,
उस पर कोई बात हुई खान साहब से? जी वो यही उन्होंने कहा कि 50 सीटों पे कोई कैसे ऐलान कर सकता है। खान साहब ने आज डॉन अखबार बड़ा बखूबी पढ़ा हुआ था और तमाम हालात से बड़ी तरह से अवेयर थे, और वो कह रहे थे मतलब ऐसी सीटें, अब वो नूर आलम की उन्होंने मिसाल दी, ठीक है ना, आप रेहाना डार का देख ले, मतलब हल्के जो जीते जिताए कन्वर्ट किए गए हैं रातों रात, वो कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद की 3 सीटें कैसे कोई और जीत सकता है? पीटीआई की लंबी मार्जिन से 50-50 हज़ार की लीडें हैं, उन्हें आप अंडू कैसे कर सकते हैं? ये आप फर्दर क्राइसिस में इस मुल्क को डाल रहे हैं। देखें, आप इमरान खान की ज़ात को भूल जाएं, दूसरी चीज़ों को भूल जाएं, ये इस मुल्क की जो है ना इशू, मुल्क की क्रेडिबिलिटी, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का है।